नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, अभी हमने एक वेबसाइट ओपन की जो कि ये वेबसाइट था HCSL की ऑफिशियल वेबसाइट, और वहां पर हमें एक नोटिफिकेशन देखने को मिला। जी हाँ साथियों, हम बात करें हुगली कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की, जिसमें आपको सरकारी पद पर भर्ती देखने को मिल रही है। और मैं आपको बता दूं, इसमें आप केवल ITI पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ITI के साथ कुछ यहाँ पर पदों पर अप्रेंटिसशिप या एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो यदि आपके पास एक्सपीरियंस है या आपने अप्रेंटिसशिप का कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा, और जानकारी पसंद आती है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपको सबसे पहले बता दूं, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था 7/1/2025 की डेट को, जो कि इस समय ये जो फॉर्म है अप्लाई किया जा रहा है। और यहाँ पर आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ इन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि किस पोस्ट पर भर्ती निकल के आ रही है। हालांकि सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। लेकिन वर्कमैन के पद पर ये पोस्ट पर भर्ती निकल के आ रही है, ये भी इन्होंने ऊपर ही कंप्लीट कर दी है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देखिए पहले नंबर पे ये बताया जा रहा है कि नेम ऑफ पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, मतलब कि क्वालिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ पदों पर एक्सपीरियंस की भी जरूरत पड़ने वाली है। जैसे कि पहला पद पर आप देख सकते हैं जो कि ऑपरेटर पाइप बेंडिंग का यहाँ पर पोस्ट है। और यहाँ पर साथियों आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या लिखा हुआ नजर आता है, चलिए इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया पास इन SSLC ITI NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एंड ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ पाइप, यहाँ पर फिटर या आप यहाँ पर फिटर पाइप कह सकते हैं, प्लम्बर। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि आप 10वीं पास हैं और साथ में आपने ITI कर रखा है और आपके पास NTC का सर्टिफिकेट है, मतलब कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास साथियों नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किस पद पर? तो ऑपरेटर पाइप बेंडिंग के पद पर। और यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की भी जरूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग पाइप बेंडिंग मशीन इन, मतलब कि इसमें आपका जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस मांगा गया है वो उसी ट्रेड से मांगा गया है। और यहाँ पर दूसरे पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि यदि आपके पास शिप बिल्डिंग या शिप रिपेयर कंपनी और या इंजीनियरिंग कंपनी और या गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट या इंजीनियरिंग या कंपनी या डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप ही अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको दूसरा पद देखने को मिलता है, जो कि ये जो पद है साथियों वेल्डर कम फिटर, जो कि यहाँ पर वेल्डर और जो यहाँ पे गैस वेल्डर वाले छात्र हैं, जिस ट्रेड से अप्लाई किए, सॉरी जिस ट्रेड से ITI किए, वेल्डर और गैस एंड इलेक्ट्रिक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में यहाँ पे साफ तौर पे कहा जा रहा है कि पास इन SSLC ITI नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एंड ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, सॉरी ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड टेस्ट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि मिनिमम यहाँ पे 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। कहने का मतलब पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का मतलब ये हुआ कि जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करें उसी का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर पोस्ट की दो ही चीज की बात की गई, एक यहाँ पर वेल्डर की और एक वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक का, ये ध्यान रखिएगा। दो ही ट्रेड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगला जो पोस्ट आपको देखने को मिलता है ऑपरेटर का, जो कि क्रेन ऑपरेटर कह सकते हैं। अब यहाँ पर भी आपको 10वीं पास और साथ में ITI या आपने अप्रेंटिसशिप का कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर 3 ट्रेडों के बारे में बताया गया, एक यहाँ पर फिटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया। टोटल कितने हो गए साथियों? 1 2 3 4 5 ट्रेड इसमें है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 2 ईयर यहाँ पर ITI के बाद मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन भी इसमें मांगा गया है। एक्सपीरियंस की बात की गई है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बिना एक्सपीरियंस वाले बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं।
नीचे आप आ जाते हैं तो एक और पद आपको देखने को मिलता है जो कि ऑपरेटर प्लांट प्रोग्रेशंस का देखने को मिल जाता है, प्रोफेशनल का। और यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है क्वालिफिकेशन 10वीं प्लस ITI, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर साथ में बात किया गया है नेशनल ट्रेड टेस्ट का, NTC का भी बात किया गया है। और यहाँ पर नेशनल ट्रेड टेस्ट का भी बात किया गया है। तो आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या आपके पास नेशनल ट्रेड टेस्ट अर्थात नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपका मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर कंपनी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऊपर बता रखा है। ये किसी भी कंपनी में है तो आप इसमें एक्सपीरियंस आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट आपको देखने को मिलता है वेल्डर कम फिटर का। और इसमें भी यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन है 10वीं प्लस ITI, साथ में आपका नेशनल ट्रेड टेस्ट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा जा रहा है, तो आपके पास एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं साथियों, इसमें यहाँ पर टोटल सीट कितनी है और यहाँ पर किस कैटेगरी के लिए यहाँ पर कितनी सीट खाली है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप खुद भी देख सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। पहले नंबर पे आपको ऑपरेटर का जो पोस्ट है, इसमें पाइप बिल्डिंग का आपको पोस्ट देखने को मिलता है, जिसमें जनरल के लिए 1 सीट खाली है, बाकी यहाँ पर कोई भी कैटेगरी के लिए सीट नहीं है। दूसरे नंबर पे वेल्डर कम फिटर वेल्डर और वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक का देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पर केवल जनरल के लिए 1 सीट खाली है, बाकी अदर कैटेगरी के लिए कोई भी सीट नहीं है। तीसरे नंबर पे आपको ऑपरेटर क्रेन का देखने को मिलता है, इसमें केवल 1 सीट खाली है, जिसमें SC का सीट खाली है। ऑपरेटर या इसमें प्लांट प्रोफेशनल का आप देखेंगे तो इसमें आपको 1 सीटें देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर केवल OBC का है। और नीचे आप देखेंगे सबसे नीचे वेल्डर कम जो कि फीटर का इसमें पोस्ट है, इसमें आपको 1 सीट देखने को मिलती है केवल जनरल का। टोटल यहाँ पर जो सारी कैटेगरी का जो सीट काउंट करके बताया गया, टोटल इसमें 5 ही सीट खाली है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आप साथियों नीचे आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो पेमेंट के बारे में इन्होंने बता रखा है कि आप इसमें जॉब करते हैं तो उस समय आपको कितना पेमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पर पे स्केल W5 के अंतर्गत बताया जा रहा है कि 21,300 रुपये से आपका स्टार्टिंग है और 69,840 रुपये तक लास्ट पेमेंट इसमें आपको मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पर मंथली की बात किया गया कि मंथली आप कितना इसमें पेमेंट पा सकते हैं। तो यहाँ पर जो DA की बात किया गया है जो कि प्रेजेंट यहाँ पर अलग है, और यहाँ पर साथियों HRA का अलग है। टोटल यहाँ पर अमाउंट आपको दिखाया जा रहा है। तो बेसिक पे आपका 21,300 ये आप केवल ध्यान रखिएगा, बाकी आप अदर ध्यान ना दीजिए। अब एज की बात कर लेते हैं साथियों। तो एज जो यहाँ पर बताया गया है कि कम से कम आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 40 साल उम्र होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो NCL के अंतर्गत छात्र आते हैं, OBC NCL के अंतर्गत, नॉन क्रीम लेयर के अंतर्गत, तो यहाँ पर आपको 3 साल की छूट देखने को मिल जाती है। बाकी साथियों यहाँ पर OBC के अंतर्गत सॉरी जो SST के छात्र आते हैं उनको 5 साल की छूट है। और जो आपका उम्र यहाँ पर मिलाया जाएगा वो 1 फरवरी 2025 से आपका उम्र मिलाया जाएगा। यदि 1 फरवरी 2025 से आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष हो जाती है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर बात करें एग्जाम की, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है वो एग्जाम के माध्यम से होने वाला है। तो इसमें आपका जो होगा 2 आपका सीक्वेंस में कराया जाएगा, फर्स्ट और सेकंड में। जो कि यहाँ पर फर्स्ट फेज में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर लिखा भी गया, आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट फेज में आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा जो कि ऑनलाइन आएगा, ऑफलाइन टेस्ट रहेगा। बाकी यहाँ पर 30 मार्क के रहेंगे। और सेकेंड फेज में फिजिकल टेस्ट होगा। इसके बाद इसे ट्रेड से संबंधित रहेगा, जिस ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई करें तो उस ट्रेड से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 70 मार्क का रहेगा। टोटल यहाँ पर मार्क की संख्या आप देख सकते हैं, यहाँ पे 100 आपको देखने को मिल जाती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ट्रेड यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए ऑपरेटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, पाइप बिल्डिंग वाले, वेल्डर कैम फिटर और वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, ऑपरेटर क्रेन ऑपरेटर। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इसके बाद प्लेट यहाँ पर प्रोविजनल देखने को मिलता है, वेल्डर कम फिटर आपको देखने को मिल जाता है। इतना ही ट्रेड है साथियों, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड नहीं है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन आएंगे ये जनरल नॉलेज से 5 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद यहाँ पर एप्टीट्यूड से आपका 5 रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेड से, मतलब जिस ट्रेड से आपने कोर्स किया है उस ट्रेड से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल क्वेश्चनों की संख्या आपको 30 यहाँ पर बताया गया है। बाकी साथियों यहाँ पर कोई भी माइनस मार्किंग की बात नहीं की गई है, तो इसमें आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बात कर लेते हैं ये जो फॉर्म है कैसे अप्लाई करना है। ये जो साथियों जो फॉर्म है आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा।
ये जो फॉर्म है ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, इस पर आप वीडियो चाहते हैं कि मोबाइल के द्वारा कैसे अप्लाई करना है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो भी बना दूँगा। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की। तो यहाँ पर जो फॉर्म फीस रखा गया है साथियों, ₹400 यहाँ पे रखा गया है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ये ध्यान रखिएगा, ये इसका चार्ज है। और ये फॉर्म जो आपका अप्लाई होना शुरू हुआ है 7/1/2025 से, और 1 फरवरी 2025 तक ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, तो उससे पहले ही आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा।